आज का पहला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो दोस्तों शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता का हस्ताक्षरित 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? तो इसका आंसर दीजिएगा 1972, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, 10 जनवरी 1966। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षेस यानी दोस्तों ये सार्क का हिंदी नाम है। किसका हिंदी नाम है? तो सार्क का, SAARC, सार्क। इसी का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। ये काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और ये दोस्तों सार्क की मुख्यालय है। सार्क की मुख्यालय काठमांडू। क्वेश्चन में सार्क भी दे सकता है या फिर दक्षेस। तो इसका मुख्यालय क्या आंसर दीजिएगा? तो आंसर दीजिएगा काठमांडू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985। और दक्षेस का मुख्यालय दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही हम बता दिए थे कि काठमांडू होगा। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू और इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया। तो ये नीति दोस्तों 1991 ईस्वी में भारत ने अपनाया था। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति 1991 ईस्वी में अपनाया था। कब अपनाया था? तो 1991 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति 1991 ईस्वी में अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो दोस्तों 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये समझौता दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1972 का शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, 1972 का शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया। 2007 में किस देश को दक्षेस यानी सार्क में शामिल किया गया। तो दोस्तों 2007 में अफगानिस्तान को दक्षेस में शामिल किया गया था। 2007 में अफगानिस्तान को दक्षेस यानी सार्क में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों? तो बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। कब मिली थी? तो 26 मार्च 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी, 1971। ठीक है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये क्वेश्चन था 8वां नंबर में। तो इसका आंसर होगा 26 मार्च 1971। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, 1971, मार्च 1971। ठीक है, कभी कभी पूरा डेट दिया रहेगा तो 26 मार्च 1971 सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश भारत है। हम लोग का भारत देश ये दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे दोस्तों कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे दोस्तों ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। कहाँ का? तो श्रीलंका का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लिट्टे ये श्रीलंका का दोस्तों आतंकवादी संगठन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो दोस्तों किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो चीन को। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता दोस्तों। चीन भौगोलिक रूप से पूर्वी एशिया में स्थित है। किस एशिया में स्थित है? तो पूर्वी एशिया में। चीन पूर्वी एशिया में स्थित है दोस्तों। तो इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में? तो किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा चीन। और ये बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, ये सभी किस ये में है? तो ये सब दोस्तों दक्षिणी एशिया में है। मालदीव हो गया, भूटान हो गया, फिर पाकिस्तान, ये सभी दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है दोस्तों ये सभी को। और चीन को, तो चीन को पूर्वी एशिया का अंग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, डचेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दोस्तों सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। डचेस यानी सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। डचेस का पहला सम्मेलन दोस्तों बांग्लादेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन, अभी डचेस में कुल कितने देश शामिल है? वर्तमान में दोस्तों सार्क में कुल कितने देश शामिल है? तो सार्क में कुल 8 देश शामिल है। कितने देश? तो 8 देश दोस्तों सार्क में शामिल है, यानी डचेस में। अब वर्तमान में यानी अभी कुल कितने देश शामिल है क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर दीजिएगा 8, ठीक है। डचेस में 8 देश शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये दोस्तों 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। साप्टा समझौता 2004 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन था, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो दोस्तों इसका क्या आंसर दीजिएगा? तो उसका आंसर दीजिएगा 2004 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? तो दोस्तों भारत से शांति सेना 1987 ईस्वी में श्रीलंका भेजी गई। कब भेजी गई? तो 1987 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। भारत से शांति सेना 1987 ईस्वी में श्रीलंका भेजी गई दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लास भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें दोस्तों टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी क्वेश्चन को नोट बनाते रहिए। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प दिलाएगी दोस्तों ये सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके मां मंजू एकेडमी पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।